जुल्करनैन की कहानी। परिचय। इस्लामिक इतिहास में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनके व्यक्तित्व में रहस्य, ज्ञान और शक्ति का अनोखा मेल है। उनमें से एक हैं जुल्करनैन। उनकी कहानी कुरान की सूरह अल-कहफ 1-8-3-1-0-1 में बयान की गई है। जुल्करनैन का अर्थ है दो सींगों वाला। विद्वानों ने इसके कई अर्थ बताए हैं। कुछ का मानना है कि ये दो पंक्ति वाले मुकुट का प्रतीक है जो शक्ति का संकेत देता है। वहीं कुछ इसे धरती के दो सिरों तक पहुंचने का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा में दुनिया के दो किनारों को छुआ था। हालांकि कुरान में जुल्करनैन की असली पहचान का जिक्र नहीं है, फिर भी कुछ इतिहासकारों और विद्वानों ने उनकी तुलना साइरस महान, सिकंदर महान या फारस के राजा दारायुश से की है, क्योंकि वे भी बड़े विजेता और न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन कुरान जुल्करनैन की पहचान के बजाय उनके चरित्र, न्यायप्रियता और ईमानदारी पर जोर देता है। जुल्करनैन की कहानी एक न्यायप्रिय राजा की है जिसने दुनिया के कोनों कोनों की यात्रा की। उन्होंने अलग अलग सभ्यताओं का सामना किया, अत्याचारियों का विरोध किया और मजलूमों की रक्षा की। उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी याजूज और माजूज, गोग और मागोग जैसे हिंसक कबीलों को रोकने के लिए लोहे और तांबे की दीवार का निर्माण। उनकी यह यात्रा हमें न्याय, विनम्रता और शक्ति का सही इस्तेमाल सिखाती है। जुल्करनैन की यात्रा। 1. लोगों का जुल्करनैन के बारे में सवाल। कुरान की सूरह अल-कहफ 18-83 में अल्लाह बयान करते हैं कि लोगों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्करनैन के बारे में पूछा। ये सवाल मदीना के यहूदियों ने करवाया था ताकि वे नबी की सच्चाई की परीक्षा ले सकें, क्योंकि जुल्करनैन की कहानी आम लोगों को नहीं पता थी। अल्लाह ने नबी को उनके बारे में बताया। हमने उसे धरती पर शक्ति दी थी और हर चीज़ का रास्ता दिया था। सूरह अल-कहफ 18-84। अल्लाह ने जुल्करनैन को ज्ञान, शक्ति और साधन प्रदान किए थे जिससे उन्होंने धरती के कोनों तक यात्रा की और अन्याय को मिटाया। 2. जुल्करनैन की पश्चिम की यात्रा। जुल्करनैन ने सबसे पहले पश्चिम की ओर यात्रा की। कुरान में इसका वर्णन है, यहाँ तक कि जब वह सूर्यास्त की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि सूरज कीचड़ के गंदे पानी में डूब रहा है और वहां उसने एक कौम पाई। सूरह अल-कहफ 18-86। विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि जुल्करनैन एक पश्चिमी समुद्र या तट पर पहुंचे जहां उन्हें ऐसा लगा जैसे सूरज पानी में डूब रहा हो। वहां उन्हें एक कौम मिली। अल्लाह ने जुल्करनैन को विकल्प दिया, वे जालिमों को सजा दें या उनके साथ रहमदिली का व्यवहार करें। जुल्करनैन ने फैसला किया, जो अन्याय करेगा उसे हम सजा देंगे, फिर उसे उसके रब के पास लौटाया जाएगा और वह उसे भयानक सजा देगा। सूरह अल-कहफ 18-87। जुल्करनैन ने अत्याचारियों को दंडित किया और नेक लोगों पर दया दिखाए। यह उनके न्यायप्रियता और ईमानदारी को दर्शाता है। 3. जुल्करनैन की पूर्व की यात्रा। इसके बाद जुल्करनैन ने पूर्व की ओर यात्रा की। कुरान में इसका जिक्र है। फिर वह एक मार्ग पर चला, यहाँ तक कि जब वह सूर्य उदय होने की जगह पहुंचा तो उसने वहां ऐसी कौम पाई जिनके पास सूरज से बचने का कोई साधन नहीं था। सूरह अल-कहफ 1-8-8-9-9-0। यहाँ जुल्करनैन ने एक आदिवासी या कबीलाई समुदाय को पाया जो बिना किसी छांव के सीधे सूरज की तपिश सहन कर रहे थे। जुल्करनैन ने उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने उनकी संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान किया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। ये दिखाता है कि जुल्करनैन न सिर्फ एक शक्तिशाली राजा थे बल्कि विवेकपूर्ण और सहिष्णु शासक भी थे जो बिना वजह किसी की संस्कृति में दखल नहीं देते थे। 4. याजूज और माजूज के विरुद्ध दीवार। जुल्करनैन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी उत्तर दिशा में, जहां उन्होंने एक कौम को पाया जो याजूज और माजूज नामक बर्बर कबीलों से परेशान थी। कुरान में इसका जिक्र है। फिर वह एक मार्ग पर चला, यहाँ तक कि जब वह दो पहाड़ों के बीच पहुंचा तो उसने वहां एक कौम पाई जो मुश्किल से उसकी बात समझ पाती थी। सूरह अल-कहफ 1-8-9-2-9-3। वहां के लोगों ने जुल्करनैन से मदद मांगी। ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज धरती में फसाद मचाते हैं, क्या हम आपको कुछ खर्च दें ताकि आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें। सूरह अल-कहफ 18-94। जुल्करनैन ने धन लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ मदद मांगी। उन्होंने लोहे और तांबे की एक विशाल दीवार बनाई। मेरे पास लोहे की पट्टियां लाओ। फिर उसने कहा, दौकनियां चलाओ, यहाँ तक कि वह आग की तरह हो गया।
फिर कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा दो जिससे मैं इसे ढक दूं। सूरह अल-कहफ 1896। दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज और माजूज उसे न तो चढ़ सकते थे और न ही उसमें छेद कर सकते थे। 5. याजूज और माजूज की वापसी की भविष्यवाणी। धुल-करनैन ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह इस दीवार को गिरा देगा। सूरह अल-कहफ 1898। हदीसों के अनुसार क़यामत के करीब याजूज और माजूज फिर से निकलेंगे और पूरी दुनिया में फसाद मचाएंगे। सीख। धुल-करनैन की कहानी हमें सिखाती है न्याय और दया, जालिमों को सज़ा और नेक लोगों पर दया। विनम्रता। शक्ति के बावजूद उन्होंने धन नहीं लिया। अल्लाह की शक्ति। मानव निर्मित दीवार भी अल्लाह के आगे कुछ नहीं।